ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये लेंस क्या बोलते हैं अवतल दर्पण में है ना सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। ठीक है, ये बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में, है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये ऑलरेडी है ना अच्छे से हमने बना रखा है ताकि हम टाइम बचा सके और है ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। तो सबसे पहला काम है ना हमें एक अवतल दर्पण ड्रॉ करने होते हैं। तो अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया है ना। इसमें वस्तु कहाँ रखना है तो अनंत और सी बोले तो वक्रता के इनके बीच में तो वस्तु को रखते हैं। तो हमें पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है एफ और सी के बीच में। ठीक है, एफ और सी के बीच में ये बन गया। रे डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। इस पॉइंट्स को हमने बता दिया टी है, कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके हमने लंब खींच लिया, लंब जिसको हमने बोला आर। ये पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को पी से शुरू करते हैं, पी रहा। ठीक है ना। अब ये है ना इसमें लिखना क्या है, देख कर लिखना है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ तथा वक्रता केंद्र सी है ना। और इसमें क्या दिख रहा है, ए बी क्या है वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब है। ठीक है, अब है ना इसमें क्या लिखा कि सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव पी। ठीक है ना। तो यहाँ देखो वस्तु दूरी यू को क्या बोलेंगे पी ए, प्रतिबिंब दूरी भी इक्वल्स टू क्या होता है पी ए डैश मेरा, और फोकस दूरी एफ पी कैपिटल एफ, है ना। ठीक हो गया। चित्र में आप देखना क्या है, इसमें डायग्राम ये हमें समझ में आना चाहिए। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप कैसे होगा, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। ये वाला कोण बराबर है 90 डिग्री, ये रहा ये 90 डिग्री। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है और ये दोनों समकोण से बराबर है। जिस त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं समरूप। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हमने यहाँ लिख रखा है ए बी, मतलब ये वाला ए बी है ना, बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इसका ये तो इसका ये उल्टा है ना, बराबर ए सी, ये रहा ए सी और इसका क्या हो जाएगा ए डैश सी। तो ए डैश सी हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर वैसा ही आता है इस ट्रायंगल में, है ना। अब इधर देखना है, ये ट्रायंगल टी आर एफ दिख रहा, टी आर एफ है ना, और ए डैश बी डैश एफ, ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में के समरूप है ना। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये हो जाएगा टी आर, इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश, टी आर बटा ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बटा का ए डैश एफ, ये वाले है ना। तो ये यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो ए बी दिख रहा है ये ए बी और टी आर ये क्या है, दोनों बराबर है ना। तो टी आर ए बी इक्वल्स है, तो यहाँ टी आर के जगह हम क्या पुट कर लेंगे ए बी, और ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू आर ए बटा ए डैश एफ। अब ध्यान से देखना है इक्वेशन 2 इसको बोल लिए, इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन 1 ये रहा। तो दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो क्या बनेगा ए है ना, ए सी बटा ए डैश सी ये रहा बराबर आर एफ बटा ए डैश एफ, है ना। तो ये हो गए। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो आपतित किरण है ये आती है ना, या यू बोलो आपतित किरण बोलो या द्वारा की कहानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटे होते हैं। और इस दर्पण में जो आपतित किरण है, आपतित किरण क्या होते हैं, बहुत पास आते हैं मुख अक्ष के। जब मुख अक्ष बहुत पास हो तो ध्यान से देखना है, जो टी पॉइंट्स दिख रहा टी ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ये टी पॉइंट्स पे ही चला जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो जो आर एफ है ना, सॉरी है ना, जो ये है दिख रहा पी एफ वो आर एफ के बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, अप्रॉक्स लगभग। तो ऐसे हो गए, है ना। अब ये वाले चीजें यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू आर एफ के जगह क्या लिख लेंगे, पी एफ बटा ए डैश एफ, ये हो गए। अब इस है ना इस पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। देखिए है ना, ए सी को हम क्या करेंगे, ये दिख रहा हाँ ए सी, इस पॉइंट को बोलेंगे ए, ये रहा सी, ये रहा पी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव पी से, है ना। यदि हमें ये चाहिए तो क्या करेंगे, पी ए माइनस का पी सी। यदि ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए सी, है ना। तो यही हमने लिखा है, ए सी के जगह पे क्या लिखा है, पी ए माइनस पी सी, ये वाले, है ना। ऐसा ही हमने सबको पुट कर लिया है। पुट करने के बाद ध्यान से देना है ना, देखना ही है अब। ये पी ए क्या है, पी ए क्या है यू, हमने लिखा यू, पी है ना, फिर पी सी क्या है और पी से सी। ये पता होना चाहिए कि पी से सी मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये लिख लेंगे आर, और आर है ना, ये रहा आर। फिर वैसे पी
इसी के आ रहे पी ए डैश क्या है एफ है ना, सॉरी बी है, प्रतिबिंब दूरी बी है ना इक्वल्स टू एफ। ये पी से एफ क्या बोलेंगे, पी एफ क्या है, फोकस दूरी एफ बटा बी और एफ। चिन्ह परिपाटी जब लगाएंगे तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, फिर वैसे करना प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। इसलिए यहाँ पे चिन्ह ध्यान से देखना है, चिन्ह परिपाटी लगा रखे हमने है ना, ताकि फिर है ना बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या करना है, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब इधर देखे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ऐसा कुछ है ना, ये ऑलरेडी आने चाहिए। जैसे ये कहानी ऐसा सीख रहे होंगे है ना, या सीख चुके होंगे ऐसा। यदि ये वाला आता है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं है ना, तो हमने वैसा ही किया है। वैसा करने के बाद ये उठकर ये बनकर आया ये एक्सप्रेशन है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस इधर था उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया 2bf माइनस का bf uf है ना, सॉरी ub माइनस का uf इक्वल्स टू 2bf माइनस का bf। यदि 2bf में से bf को घटाते तो एक bf बच जाएगा, सिंपल है ना। तो ये हो गया ub और माइनस का uf इक्वल्स टू bf है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर ट्विस्ट ये थोड़ा सा दिमाग तो लगाने पड़ते हैं ना, तो u-bf से भाग लगेंगे दोनों तरफ। जब भाग लगेंगे तो ध्यान देना है, u-b कट जाएगा, बचेगा 1/f माइनस u-f कटेगा, बचेगा 1/b इक्वल्स टू ये कटकर बचेगा 1/u। अब इसको माइनस दिख रहा है, ये माइनस और उठाकर उधर लेकर चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u है ना। और ध्यान से देखना है, जिसका इंतजार था वो आ चुका है ना, ये था 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। दिस इज मेरा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला तो दर्पण सूत्र है ना, और ये रहा मेरा दर्पण सूत्र आ चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब